Hello friends, welcome back in my another lecture in calculus variation. As you know, we were doing isoperimetric problem. Some problems 1 to 2 we had solved in the previous lecture. Today I'm going to solve some more problems on isoperimetric problems, right? So let's start. Prove that extremal of the isoperimetric problem, this one with these given boundary conditions and with given with given वन मोर फंक्शनल इज अ पैराबोला. इसमें हमने प्रूव करना है इसका जो एक्सट्रीमल आएगा वो पैराबोला होगा, राइट. देखते हैं वेदर दैट विल बी राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड upward downward parabola, right? So we have to find extremal of this functional corresponding to this, and value of this functional is a constant. We have two functional, it means first will be on comparing, as we know from isoperimetric problem, first integrand will be integrand in first functional will be f. So f of x y dash, this is integrand here, which is y dash square, and integrand in second functional which is equal to constant, it will be g of x y dash. This is the integrand here is y, you can see here, right? So once we find f and g where x is independent variable and y is a dependent variable in both these integrand, right? Now by Lagrange multiplier method, Lagrange's multiplier method, we know capital F will be equal to small f plus lambda time small g. Substitute the value of f and g. This is y dash square, lambda time g is y because of these two, right? Where lambda is a Lagrange multiplier. Since y Euler's equation, we know Euler equation for capital F, we have partial derivative of capital F with respect to y minus d upon dx of partial derivative of capital F with respect to y dash is equal to 0. Let us put this to be number 1. Substitute the value of capital F here. This is capital F, right? So partial derivative of f with respect to y, this will be lambda because this will be constant. पार्शियल डेरिवेटिव बाई के साथ करें तो बाई को छोड़कर सब कुछ कांस्टेंट होगा, तो ये लैम्डा आ जाएगा माइनस डी अपन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बाई डैश, सो ये दोनों कांस्टेंट होंगे. बाई डैश स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y डैश इज इक्वल टू 0. दिस इज बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1. दिस फर्दर इम्प्लाइज, तो दिस कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो ये हो जाएगा विच इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, राइट. अब यहाँ से हमने बाई की वैल्यू निकालनी है तो इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं. इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड करेंगे, एक डेरिवेटिव डिक्रीज हो जाएगा, सो वी विल लेफ्ट विद डी बाई अपॉन डी एक्स बिकॉज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैंसिल इच अदर, विच इज लैम्डा अपॉन 2 इज कॉन्स्टेंट, साथ में इसके साथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x plus c1 where c1 is constant of integration. Integrating again एक बार फिर से करेंगे because we want to find y. Integrating again with respect to x, तो हमारे पास अब y आ जाएगा लैम्डा, यहाँ x की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 में नीचे 4 हो जाएगा, प्लस c1 कांस्टेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, राइट. वेयर c1 c2 are constant of integration, constant of integration because हमने 2 टाइम इंटीग्रेशन किया है तो 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, राइट. सो लेट अस पुट दिस टू बी इक्वेशन नंबर 2. सिंस गिवन और बाउंड्री कंडीशंस यूज कर लेते हैं. सिंस गिवन फॉर पहली बाउंड्री कंडीशन है बाई ऑफ 1 इज 3, फॉर बाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2 बिकम्स, देखते हैं इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी. बाई ऑफ 1 3,
तो बाई की वैल्यू तो 3 है, एक्स की जगह 1 रखो, ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 प्लस C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 3। इसको नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। ऑल्सो दूसरी बाउंड्री कंडीशन ऑल्सो फॉर, दूसरी है बाई ऑफ 4 इज इक्वल टू 24। क्वेश्चन 2 बिकम्स, अब क्वेश्चन 2 इसके यूज़ करके क्या बन जाएगी, अब इसकी जगह हम 4 रखेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, ये हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 4 C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 24, बिकॉज राइट हैंड साइड 24 है, तो इसकी जगह बाई की जगह आ जाएगा 24। इसको नंबर 4 सपोज कर लेते हैं। अब इन 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। नाउ ऑपरेटिंग 3 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास C2 तो कैंसिल हो जाएगा, C1 माइनस 4C1 ये रह जाएगा माइनस 3C1 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 लैम्डा, 3 माइनस 24 हो जाएगा माइनस 21। तो यहाँ से हमारे पास माइनस 3C1 कितना आ जाएगा, माइनस 3C1 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 21, ये हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 15 लैम्डा बाई 4, तो हो जाएगा प्लस 15 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4। दैट इज यहाँ से C1 हमारे पास आ जाएगा, माइनस 3 से डिवाइड कर ले तो यहाँ पर तो 7 आ जाएगा, माइनस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 4। ये C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। दिस इज वैल्यू ऑफ C1। This is value of C1, right? Now using this value of C1 into question 3, right? Now therefore from equation 3 हमने तब C2 निकालना है, C2 की वैल्यू आ जाएगी ऊपर से 3 माइनस C1 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, राइट। इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 माइनस C1 की वैल्यू है 7 माइनस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, राइट। ये बन जाएगा हमारे पास। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 माइनस 7 तो माइनस 4 रह जाएगा, हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 4, ये हो जाएगा प्लस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, तो ये फर्दर आ जाएगा माइनस 4, 5 लैम्डा माइनस लैम्डा 4 लैम्डा, 4 लैम्डा कैंसिल, तो रह जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा। तो दैट इज हमारे पास C2 की वैल्यू आ रही है लैम्डा माइनस 4, ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ रही है, राइट। C2 आ रहा है हमारे पास लैम्डा माइनस 4, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 into question 2. Substituting the values of C1 C2 into क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे, वी गेट हमारे पास क्या बन जाएगा, तो बाई की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास लैम्डा बाय 4 एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी था, राइट। यहाँ पर हमने C1 की वैल्यू पुट करी, दिस इज 7 माइनस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, साथ में एक्स तो एज इट इज है, प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास लैम्डा माइनस 4, राइट। तो ये है हमारे पास 4। लेट अस पुट दिस टू बी क्वेश्चन नंबर 5। कुछ नहीं, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स दिस वन, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में मैंने C1 और C2 की वैल्यू पुट की, राइट। सिंस गिवन, अब हमारे पास कुछ गिवन है, सिंस गिवन सेकंड, दिस इज गिवन सेकंड फंक्शनल 1 to 4 y dx, दिस इज इक्वल टू 36। यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 to 4 हो जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7 माइनस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय
4 इंटू एक्स प्लस लैम्डा माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 36। ये आ जाएगा हमारे पास। दिस फर्दर एम्प्लाइज लैम्डा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 12 एक्स की इंटीग्रेशन सिमिलरली 7 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 4 इज कॉन्स्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज कॉन्स्टेंट, हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स आएगा एंड लिमिट इज फ्रॉम 1 to 4 इज इक्वल टू 36। ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन है, राइट। नाउ वी विल डू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इज 4, 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 लैम्डा डिवाइडेड बाय 12, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, 16 ये हो जाएगा 8 एंड लैम्डा माइनस 4 इंटू 4, दिस इज अपर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट एक्स की जगह हमने 1 रखना था, हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 12 प्लस 7 माइनस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, एक्स हो जाएगा 1/2 प्लस लैम्डा माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 36, राइट। दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये रह जाएगा आपके पास 4 से डिवाइड करेंगे 16/3 इंटू लैम्डा, लैम्डा लैम्डा सारे इकट्ठे कर लेते हैं और हमारे पास नेक्स्ट दिस विल बी 56 माइनस 8, यहाँ 2 हो जाएगा 10 हो जाएगा 10 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 16 माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय 4, यहाँ हो जाएगा 7/2 माइनस 7/2 माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा डिवाइडेड बाय 8 माइनस लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 36। माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है तो लैम्डा वाले सारे इकट्ठे कर लेते हैं। 16/3 यहाँ पर लैम्डा है माइनस 10 प्लस 4 माइनस 1/12 प्लस 5/8 माइनस 1 आउटसाइड इज लैम्डा, राइट। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास 56 माइनस 16, ये कॉन्स्टेंट है सारे, माइनस 7/2 प्लस 4 इज इक्वल टू 36, राइट। नाउ ये सारा क्या बन जाएगा 16 डिवाइड बाई 3, ये रह जाएगा -7 माइनस 1/12 प्लस 5/8 इंटू लैम्डा, ये रह जाएगा सारा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 34, दिस विल बी 34 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 36, राइट। नाउ व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 8 एंड 12, एलसीएम ऑफ 3 8 12 इज 24, ऊपर 24 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 128, यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 168, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 15 आ जाएगा, बिकॉज एलसीएम ऑफ 3 8 12 इज 24। बाकी राइट में ले जाते हैं, इधर हो जाएगा 36, सॉरी यहाँ कितना होता 16, दिस इज 44, दिस इज 44 माइनस 44 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये सारा हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर लैम्डा भी है, ये तो सारा आ रहा -9/2, सिंप्लीफाई दिस, ये सारा कितना बनेगा हमारे पास -27 लैम्डा डिवाइडेड बाय 24, राइट। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास अगर हम लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 4, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट। फाइनली substituting the value of lambda into equation 5, यहाँ पर लैम्डा में पुट करते हैं 5 में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा 4 रखेंगे, 4 कैंसल हेयर, दिस विल बी एक्स स्क्वेयर, लैम्डा 4 रखेंगे, 4 कैंसल, 7 माइनस 5 इज 2, तो प्लस 2x, लैम्डा -4 ये 0 आ जाएगा, तो ये सारा बन जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइड प्लस 2x, यही y की वैल्यू। इसको तो हम ऐसे भी ले सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x, एडिशनल हमारे पास आ रहा है 1, तो राइट हियर -1, तो दैट इज 1 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू y प्लस 1, राइट, विच इज
रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल, ये इसका एक्सट्रीमल होगा गिवन फंक्शनल का आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम का, विच इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल एंड क्लियरली इट रिप्रेजेंट पैराबोला। ये पैराबोला है, इनफैक्ट दिस इज अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर टाइप का है। दिस इज ऑफ पैराबोला ऑफ टाइप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। इट्स वर्टेक्स इज एट पॉइंट -1 1। अगर हम इसको ड्रॉ भी कर लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी आए बनेंगे, दिस इज 0, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर -1 होगा वाई में, यहाँ पर 1 होगा एक्स में, तो इस पॉइंट पर इसका क्या होगा वर्टेक्स। दिस -1 मीन्स दिस पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऐसा जैसा इसका बनेगा। सो दिस इज अपवर्ड पैराबोला शेप ऑफ दिस कर्व। सो विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ, ये हमने प्रूफ भी करना था, विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ, राइट, ये हमने इसमें प्रूफ भी करना था। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। फाइंड द प्लेन कर्व ऑफ फिक्स पैरामीटर एंड मैक्सिमम एरिया, राइट। हमने एक प्लेन कर्व निकालना है जिसका पैरामीटर तो ऑलरेडी गिवन है, फिक्स पैरामीटर में पैरामीटर इज ऑलरेडी गिवन एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज द एरिया। ऐसा कर्व हमने निकालना है। लेट सॉल्यूशन, लेट कैपिटल P बी ऑफ पैरामीटर ऑफ प्लेन कर्व, let us suppose that curve is by x in term of x passing through points जिसकी कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1 एंड a मान लिया एंड b x2 y2, passing through points a and b whose coordinates are x1 and y1. As you can see from the figure, these are the two mutually perpendicular straight line. This is point a, this is point b. Its coordinates are x2 y2 and its coordinates are x1 y1, and this is curve y is equal to, part of the curve y is equal to yx. This is arc of the curve and let us suppose this arc is dx. तो मैंने पूरा कर्व नहीं है, प्लेन कर्व ड्रॉ किया है। दिस इज पार्ट ऑफ द कर्व, दैट इज आर्क ऑफ द कर्व। आर्क ऑफ द कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय ds, right? Therefore perimeter means length of this curve. Therefore कैपिटल P की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, दिस पॉइंट इज x1 एंड दिस पॉइंट इज x2, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 ऑफ ds। अब इस आर्क की बात कर रहे हैं, वेयर ds आपके पास क्या है, दिस इज आर्क ऑफ कर्व, एज वी नो एरिया अंडर कर्व, सिंस एरिया अंडर आर्क, एरिया अंडर आर्क हमारे पास क्या होता है, तो ds की वैल्यू होती है 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू dx, हमारे को ये पता है, राइट। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड, दिस इम्प्लाइज कैपिटल P जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, दिस इज 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज एरिया अंडर आर्क हैज बीन नो from the first lecture, it is a y dash is first derivative, y dash square, right? Let us put this to be equation number 1. Also area enclosed y of curve y is equal to y, area enclosed by this curve x axis and two perpendicular lines is means area enclosed by this curve x axis and two perpendicular, these are two perpendicular lines drawn through a and b on x axis is, तो इसका एरिया क्या हो जाता है, ये तो बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन हमारे को वैसे ही पता है, उस एरिया को मैंने a से डिनोट किया है, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 ऑफ y, बिकॉज कर्व y है, दिस इज एरिया अंडर द कर्व y, राइट, with respect to x. Let us suppose this to be this is by definition of a definite integral
की डेफिनेशन से कि हमने किया है, वह डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, राइट। नाउ we have to maximize value of 2 equation 2 under the condition 1. इट मीन्स हमारे पास फिर से दो फंक्शनल दिए हैं, one functional is this and another functional is this, because f is fixed. We can write here, since p is fixed, पैरामीटर फिक्स्ड है, दैट इज कांस्टेंट. फिक्स्ड मीन्स ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये तो कांस्टेंट ही है. तो वन फंक्शनल वैल्यू इज कांस्टेंट, इट मीन्स ये सेकंड फंक्शनल हुआ. जो फर्स्ट फंक्शनल है, फर्स्ट फंक्शनल दिस इज ए, तो इसमें जो इंटीग्रेंट होगा वो f होगा अकॉर्डिंग टू. सो देयरफॉर दिस प्रॉब्लम is isoperimetric problem. This is clear now. Isoperimetric problem. Reason being, we have to find maximum value of this, means इसका मैक्सिमल निकालना है, और this functional is given because p is fixed parameter, तो ये constant है, तो given. तो जो सेकंड वाले में जो होगा वो f होगा. So here integrand f of x y dash जो होगा वो सेकंड से होगा, that is by सेंस ऑफ इक्वेशन 2, एंड जो इंटीग्रेंट g होगा विच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x y डैश, दैट विल बी दिस वन 1 प्लस y डैश स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, राइट. दिस इज बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1, राइट. दिस इज एज वी नो बाय आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम. जो जिस फंक्शनल की वैल्यू फिक्स्ड कांस्टेंट की इक्वल होगी वो सेकंड होगा, उसमें से जो इंटीग्रेंट होगा वो g होगा, दैट्स व्हाई g इज इक्वल टू दिस वन. Now I Lagrange's multiplier मेथड, कैपिटल F जो हमारे पास होगा, दिस इज स्मॉल f प्लस लैम्डा टाइम स्मॉल g. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दीज टू. स्मॉल f इज बाई स्मॉल g इज 1 प्लस y डैश स्क्वेयर, राइट. दिस वन देयर lambda is a Lagrange's multiplier. lambda जो हमारे पास है वो क्या चीज़ है, Lagrange's multiplier. since y Euler's equation, अब Euler equation क्या है हमारे पास, Euler equation है partial derivative of capital F with respect to y d upon dx of, so this will be partial derivative of capital F with respect to y dash is equal to 0. इसमें कैपिटल F की वैल्यू पुट कर लेते हैं. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, इसमें तो y है नहीं, तो ये 1 आ जाएगा, राइट. ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश, तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, पावर का डेरिवेटिव मीन्स 2 आ जाएगा, 1 प्लस y डैश स्क्वायर, हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ इनटू इनसाइड द पावर, इनसाइड द पावर आ जाएगा 2y डैश, 2y डैश. फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ पावर लैम्डा कांस्टेंट, देन इनसाइड द पावर इज इक्वल टू 0. 1 minus lambda is constant, derivative with respect to x, making this positive, 2 cancel, so this is y dash 1 plus y dash square का स्क्वायर रूट, फिर से मेकिंग दिस पॉजिटिव विद द डिनोमिनेटर में चला जाएगा, फिर से स्क्वायर रूट बन जाएगा, इज इक्वल टू 0, राइट. सो इंटीग्रेटिंग इट, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन तो x आ जाएगी, लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल इच अदर, तो यहाँ रह जाएगा y डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस y डैश स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू 0 की इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी पर कांस्टेंट आ जाएगा, राइट, विच इज देयर इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देयर a इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. 0 की इंटीग्रेशन तो 0 पर कांस्टेंट तो आएगा इंटीग्रेशन, एंड ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं.
इसको इधर शिफ्ट करते, इधर इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास, दिस फर्दर एम्प्लाइज लैम्डा वाई डैश 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इन स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए बन जाएगा। दिस फर्दर एम्प्लाइज, इसको थोड़ा और, लैम्डा वाई डैश विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टाइम 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर इन स्क्वायर रूट, राइट। स्क्वेयरिंग, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल, सो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर, राइट। वाई डैश वाली स्क्वेयर इधर लाते हैं तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर वाई डैश स्क्वेयर, इधर रह जाएगा एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर। दिस इज आफ्टर मल्टीप्लाइंग एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर इन साइड, और इस वाली टर्म को मैंने लेफ्ट में लाया। नाउ व्हाट इज कॉमन बिटवीन दिस टू टर्म, वाई डैश स्क्वेयर इज कॉमन, तो रह जाएगा लैम्डा स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर y dash square which is equal to x minus a whole square that is, तो यहाँ से हमारे पास y dash square क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस ए होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वेयर x माइनस ए होल स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ से, राइट। टेकिंग स्क्वेयर रूट, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स, यहाँ तो स्क्वायर रूट कैंसिल, वाई डैश रह जाएगा, यहाँ भी एक्स माइनस ए रह जाएगा और नीचे स्क्वायर रूट आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो बाई डैश मीन्स दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, बाई डैश को मैंने डी बाई डी एक्स लिखा है, इंटीग्रेटिंग with respect to x both side यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस ए लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इन स्क्वायर रूट, राइट। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, शिफ्टिंग दिस टर्म टू नोमिनेटर, तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस हाफ, और साथ में हमारे पास x माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ आई वांट टू यूज फॉर्मूला ऑफ दिस टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज टू पावर n इनटू f डैश x विद रिस्पेक्ट टू x, इसकी इंटीग्रेशन होती है f ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, राइट। सिंस ये इन प्लेस ऑफ n वी हैव माइनस हाफ एंड f डैश x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड द ब्रैकेट यहाँ पर होना चाहिए, बट इज डेरिवेटिव इनसाइड द ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू, इसका जीरो हो जाएगा, इसको हो जाएगा माइनस 2 टाइम एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए हमारे पास है, हमारे को व्हाट आई नीड इज आई नीड माइनस 2, सो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस 2 एंड डिवाइडिंग बाय माइनस 2, सो माइनस टू कैंसिल, तो ये हमारे पास इस टाइप का भी बनेगा। तो माइनस 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ इन साइड इज माइनस 2 टाइम एक्स माइनस ए, दैट्स वाई आई नीड हियर माइनस 2। अब ये फॉर्मूला एग्जैक्ट ऐसा बन गया, तब हम n प्लस 1 मीन्स माइनस हाफ प्लस 1 कर सकते हैं, तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, राइट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर बी इज कांस्टेंट, वेयर बी इज कांस्टेंट, ये एक्चुअली में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जब इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा 1 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ हाफ कैंसिल, ये रह जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, 1 माइनस हाफ इज हाफ, ये फिर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिर से स्क्वायर रूट प्लस बी, इधर बाई चला है, दैट इज, तो हमारे पास यहाँ से आ रहा है बाई माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम लैम्डा स्क्वायर एक्स माइनस ए होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो जब हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग दोनों तरफ इसकी हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ तो स्क्वेयर आ जाएगा बाई माइनस बी होल स्क्वेयर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद लैम्डा स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर, राइट। सो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज
एक्स, इसको इधर लाते लेफ्ट में, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड, इसको बोल सकते हैं विच इज required extremal, right, extremal, and it क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इट रिप्रेजेंट सर्कल हैविंग सेंटर ए बी, इसके सेंटर ए बी है, हैविंग सेंटर सी जिसके कोऑर्डिनेट ए बी हैं, एंड रेडियस इसकी क्या है, लैम्डा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड अ प्लेन कर्व ऑफ फिक्स पैरामीटर। सो दिस इज अ प्लेन कर्व, और ये प्लेन कर्व किसकी फॉर्म में है, इस सर्कल की फॉर्म में, विच इज अ प्लेन कर्व ऑफ फिक्स पैरामीटर, जिसका पैरामीटर ऑलरेडी फिक्स था और एरिया क्या है, मैक्सिमम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोपैरामेट्रिक problems. Now geodesic. What is geodesic? Geodesic on a given surface, this is a curve lying on that surface, right? The distance between 2 points on which is a minimum, right? So अगर मैं ऐसा हमारे पास कोई, let us suppose this is a surface, given surface, let us suppose this is a surface and this is a curve inside this surface, and these are any 2 point P1 and P2. So geodesic on a given surface, so geodesic on a given surface, this is a curve lying on that, this is a curve lying on this surface distance along which distance between 2 point, distance between 2 point के आपके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो अगर इन 2 पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, राइट। दिस इज, ये कर्व है हमारे पास, दिस इज सरफेस, ये कर्व इस सरफेस पर लाई कर रहा है, राइट। टू फाइंड द जियोडेसिक ऑन अ सरफेस, तो ये वेरिएशनल प्रॉब्लम इस टाइप की बन जाती है, P1 P2 दिस आर द एनी 2 पॉइंट ऑन कर्व एंड कर्व इज लाइंग ऑन अ सरफेस, और इसमें U डिपेंडेंट वेरिएबल है और V क्या आपके पास है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं तो ऐसा बोल सकते हैं जियोडेसिक ऑन अ प्लेन, ऑन अ प्लेन, अगर आप प्लेन पर जियोडेसिक निकालेंगे तो प्लेन आर स्ट्रेट लाइन, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है, मतलब स्ट्रेट आर स्ट्रेट लाइन, राइट। अगर हम प्लेन पर अगर सरफेस हमारा प्लेन है, इस पर अगर हमने जियोडेसिक निकाला तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो ये है स्ट्रेट लाइन, 2 इज अ मिनिमम, राइट। डिस्टेंस अगर हम उस कर्व पर कोई 2 पॉइंट लेंगे, तो अगर हम पॉइंट मैंने यहाँ लिया, अगर मैं यहाँ लूँ पॉइंट, तो इनके बीच में ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस मिनिमम होगा, तब ये डिस्टेंस ऐसा बन जाएगा, राइट। सो लेट्स सॉल्व one problem of this type. Find the geodesic on a right circular cylinder, right circular cylinder. First of all we need here cylindrical polar coordinate, cylindrical polar coordinates, cylindrical polar coordinates होते हैं r theta z, right। और इसका अगर हम ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट के साथ कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू होती है r cos थीटा, y वैल्यू होती है r sin थीटा, और z आपको z ही होता है, एंड z इज इक्वल टू z। सो दीज आर द simple coordinate and r theta z are the cylindrical coordinates. So this is the relation between cylindrical coordinates r theta z and simple coordinate x y z, right। तो अगर हमने यहाँ से dx dy dz निकालना है तो इसकी वैल्यू आती है एक्चुअली में r dr d theta dz। एक्चुअली dx इज dr एंड dy जो है वो है r dr, मस्ट रिमेंबर दिस, एंड dz इज dz। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बनता है, राइट। वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट हियर। सॉल्यूशन, using cylindrical
polar coordinates are theta z, the element of arc on a cylinder is, अगर हमें this is a cylinder, let us suppose सो दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मान के दिस इज आर, आर इज इक्वल टू ए, रेडियस मैंने, रेडियस इस सिलेंडर की मैंने ए सपोज की, राइट, एंड दिस इज एनी पॉइंट, दिस इज आर्क ऑफ द कर्व डी एस। तो सरफेस हमारे पास अभी सिलेंडर है, सिलेंडर पर बना रहे हैं, एंड दिस इज कोई कर्व है जिसकी आर्क मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, आर्क हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, जस्ट लाइक सरफेस है, सरफेस अभी सिलेंडर है, कर्व है, कर्व की मैंने आर्क यहाँ ड्रॉ की है डी एस, एंड दिस आर्क इज फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2, राइट। तो अगर हम एलिमेंट ऑफ आर्क जो हमने डी एस निकालना, अगर आर्क ऑन अ सिलेंडर पर निकालना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स का स्क्वेयर प्लस डी वाई स्क्वेयर प्लस डी जेड स्क्वेयर। दिस इज फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर एवरी टाइम। जो आर्क ऑफ द आर्क जो आएगी वो डी एक्स डी वाई डी जेड इंडिविजुअल का स्क्वेयर होगा, इस तरह से, राइट। नाउ सबस्टिट्यूटिंग द, इस केस में हमारे पास जो आर है आपके पास क्या है, रेडियस मैंने ए सपोज की है विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर बोलेंगे हम, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो मैंने सपोज की है, राइट। इट मीन्स डी आर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये फिक्स है, सिलेंडर की रेडियस, रेडियस होगी तभी तो सिलेंडर बनेगा, तो इट मीन डी आर निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा, राइट। डी एक्स यू कैन सी हियर, दिस इज डी आर, एंड डी वाई इज आर डी आर, sorry dr, this is dy is rd theta, this is rd theta, rd theta square, and dz is dz, ये तो as it is है। dr is 0, you can see here, r is a हो जाएगा a d theta square, तो dz square, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अब a square d theta square, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी जेड अपॉन डी थेटा स्क्वेयर इंटू डी थेटा स्क्वेयर, ऐसा लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस बाय डी थेटा स्क्वेयर, तो these two cancel, दिस इज स्टिल दिस वन। नाउ व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू, दोनों में कॉमन डी थेटा स्क्वेयर है, तो यहाँ तो रह जाएगा ए स्क्वेयर, डी जेड अपॉन डी थेटा को मैं जेड डैश लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा जेड डैश स्क्वेयर, और आउटसाइड है हमारे पास डी थेटा का स्क्वेयर, राइट। वेयर मैं इसमें लिख लेता हूँ, वेयर जो हमारे पास z डैश है, दिस इज डी जेड अपॉन डी थीटा, ऑल्टरनेट डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। ये है हमारे पास अभी डी एस स्क्वेयर, तो दैट इज, अब बोल सकते हैं अब डी एस यहाँ क्या आ जाएगा, इसका स्क्वेयर रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस जेड डैश स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद द डी थीटा, राइट। तो दिस इज आर्क ऑफ द curve on a given cylinder of radius a. Also length of arc on cylinder, अगर इस आर्क की हमने अगर लेंथ निकालनी है बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स P1 P2 इसकी अगर हमने लेंथ निकालनी है तो ऐसी आएगी आपके पास, ये बन जाएगी आपके पास, इसको हम एल से डिनोट करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम P1 टू P2 ऑफ ds, बिकॉज ds इज आर्क ऑन द सर्कल, तो इसकी वैल्यू आपके पास ही है, ds की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दिस इज P1 टू P2, दिस इज a स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। सो हियर, so you must remember theta is a independent variable and z is a dependent variable, और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, जैसे हमारे पास एक्स वाई होते हैं, तो इस टाइम हमारे पास थीटा इंडिपेंडेंट है, तो हमारे पास जो एफ क्या होगा यहाँ पर थीटा जेड जेड डैश, इसकी वैल्यू है जो इंटीग्रेंट यहाँ पर है, एफ मीन्स इंटीग्रेंट इन दिस इज ए स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इन स्क्वायर रूट,
where theta is independent variable, z is dependent, and z is its first derivative. A तो constant है because this is given radius of the cylinder. Now by टेलर्स इक्वेशन, अब टेलर्स इक्वेशन यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, बिकॉज जेड डिपेंडेंट है, माइनस डी अपॉन डी थीटा. अब एक्स की जगह हमारे पास थीटा है ऑर्डिनरी, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड डैश इज इक्वल टू 0, राइट. इसको 1 सपोज कर लेते हैं. दिस फर्दर एम्प्लाइज इसका पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू जेड, देयर इज नो जेड इन दिस एफ, तो ये 0 हो जाएगा. दिस इज 0 माइनस डी अपॉन डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू जेड डैश. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ पावर ये हो जाएगा हाफ ए स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर का हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ इंटू डेरिवेटिव इनसाइड द पावर. इसका तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2z डैश, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z डैश. फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ पावर देन इनसाइड द पावर, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, दिस इज इक्वल टू 0, राइट. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड माइनस पे प्लस ही हो जाएगा, तो हो जाएगा डी अपॉन डी थीटा, 2 कैंसिल, तो ये रह जाएगा हमारे पास जेड डैश. इसको पावर को पॉजिटिव करते हैं, पॉजिटिव करने पर फिर से स्क्वायर रूट बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, ये फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट. दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. सिंस ऑफ इक्वेशन ए, सिंस ऑफ इक्वेशन 1, यहाँ पर मैंने f की वैल्यू पुट की है फ्रॉम हियर. राइट, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास थीटा है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर z डैश ए स्क्वायर प्लस z डैश स्क्वायर स्क्वायर रूट, राइट साइड में 0 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाए, पर कांस्टेंट आ जाएगा c, राइट, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ से z डैश आ जाएगा c टाइम ए स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इन स्क्वायर रूट, स्क्वेयरिंग वो साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग वो साइड, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा जेड डैश स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, ए प्लस जेड डैश स्क्वायर, यह बन जाएगा आपका. दिस इज आफ्टर स्क्वेयरिंग. थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. जेड डैश स्क्वायर, यहाँ से ये आ जाएगा सी स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर, बाकी यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाइंग सी स्क्वायर इन साइड, और इस वाले टर्म को मैंने लेफ्ट में लाया, तो बट इज कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड जेड डैश स्क्वायर इज कॉमन, तो इधर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास जेड डैश स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, राइट. टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट वो साइड, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, तो दिस इज जेड डैश, यहाँ सी ए रह जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा फिर से स्क्वायर रूट बन जाएगा. यू कैन सी हियर सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ए तो ऑलरेडी कांस्टेंट था बिकॉज दिस इज फिक्स्ड रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये पूरा आपके पास क्या हो जाएगा कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को मैं क्या सपोज कर रहा हूँ, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू के सी, इसको मैंने के सपोज कर लिया, सो दैट इज हमारे पास z डैश क्या आ रहा है कि z डैश इज इक्वल टू के. अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के साथ इंटीग्रेट, बिकॉज थीटा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो साइड दोनों तरफ करेंगे, वो साइड्स डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल किया तो z रह जाएगा, के कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा ही आएगी, प्लस एक और कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर b, राइट, वेयर जब हमने इंटीग्रेशन कर लिया कांस्टेंट आ जाएगा, वेयर b इज अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि पहले भी आया था c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट. सो z की वैल्यू ये आ गया आपके पास, ये लगे जैसे स्ट्रेट लाइन
बिकॉज k एंड b आर कॉन्स्टेंट, वेरिएबल हमारे पास थीटा और k है, थीटा इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड z इज डिपेंडेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में है, राइट। दिस कर्व, ऐसे कर्व को बोलते हैं, दिस कर्व रिप्रेजेंट इस कर्व को बोलते हैं सिलेंड्रिकल हेलिक्स, दिस कर्व रिप्रेजेंट सिलेंड्रिकल हेलिक्स, देयरफॉर geodesic on a right circular cylinder are cylindrical हेलिक्स, इसको ऐसे करो, ये सिलेंड्रिकल हेलिक्स की इक्वेशन होती है, राइट। सो व्हाट इज हेलिक्स एक्चुअली? हेलिक्स क्या होता है? हेलिक्स मीन द कर्व, दिस इज अ कर्व इन शेप ऑफ स्पाइरल, जो कर्व स्पाइरल की फॉर्म में होते हैं ऐसे, उनको बोलते हैं हेलिक्स। एंड दिस टेक डिफरेंट शेप, ये डिपेंड करता है कहाँ पर बने। अगर हेलिक्स जो हेलिक्स है आपके पास है, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, अगर ये सिलेंडर पर बनते हैं, अगर ये सिलेंडर पर बनेंगे, अगर जैसे हमने अभी वाला जो हेलिक्स है ये सिलेंडर पर बना है, तो ये आपके पास कैसा है, इसको लेंगे हम सिलेंड्रिकल हेलिक्स। अगर इसको हम कोन पर बनाएंगे तो हमारे पास हेलिक्स कैसा बन जाएगा, तो ये कॉनिकल बन जाएगा। अगर इसको हम स्फीयर पर बनाएंगे, अगर हम हेलिक्स को स्फीयर पर बनाएंगे तो ये स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल, राइट। स्फेरिकल हो जाएगा। सो दैट मीन्स हेलिक्स टेक डिफरेंट शेप, ये डिपेंड करता है किस पर बना है। हेलिक्स इफ लाइट ऑन सिलेंडर it becomes cylindrical, if it lie on cone it becomes conical, if it lie on sphere it becomes spherical. So curve has helix is actually a curve which is in the shape of a spiral. This is what we want to find here, right? So we want to find geodesic on a right circular is a cylindrical helix. ये हमको पूछा था फाइंड द जियोडेसिक ऑन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो जियोडेसिक ऑन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सिलेंड्रिकल हेलिक्स. सो फ्रेंड्स, in this lecture we come to know about what is geodesic and we have also solved some problems on isoperimetric problems, right? So this is all about this lecture. Thank you.